हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ही में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरा ईसीएस लगा हुआ है, मैं उसको कैसे जो है रोक सकता हूँ या कैसे मैं बंद करा सकता हूँ ताकि जो चार्जेस लग रहे हैं वो चार्जेस मेरे को ना पे करना पड़े। यहाँ पर दो सिनेरियो में लोगों ने सवाल पूछे हैं। फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पर लोगों के जो ईएमआई है वो टोटली जा चुकी है, फिर भी जो है उनके बैंक से हर महीने का अमाउंट जो है डिडक्ट किया जा रहा है। मतलब 12 महीने का जो है उन्होंने लोन लिया, मतलब 1 साल के लिए उन्होंने लोन लिया, वो टेन्योर उन्होंने क्लोज कर दिया, फिर भी जो है एक दो ईएमआई और डिडक्ट हो गई। तो उसको कैसे क्लोज करा जाए, उस ईसीएस को कैसे स्टॉप किया जाए। दूसरा सिनेरियो जहां पर लोगों ने कोई भी लोन लिया हुआ है और उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और वो साथ चाहते हैं कि ईसीएस जो है वो बंद करा दूं ताकि जो चार्जेस हैं वो मेरे को पे ना करना पड़े। तो ये दो सिनेरियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला सिनेरियो जहां पर आपका टेन्योर था 12 महीने का, मतलब 1 साल का, जो आप क्लोज कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक दो ईएमआई डिडक्ट हो गई है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है दोस्तों, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मैंने बजाज से लोन लिया, बजाज से लोन लेने के बाद जो ईएमआई डिडक्ट हो रही थी वो मेरे सैलरी अकाउंट से या जो भी सेविंग अकाउंट थे, चाहे एक्स वाई जेड, आप कोई सा भी बैंक ले लीजिए, वहां से जो है हर महीने का 1 तारीख को डिडक्ट हो जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जहां पर मेरा टेन्योर 12 महीने का था वो टोटली क्लोज हो चुका है, फिर भी दो तीन ईएमआई डिडक्ट होगी। तो इस केस में बैंक आपकी हेल्प नहीं करेगी। जिनसे आपने फाइनेंस करवाया था, अब जैसे बजाज से मैंने फाइनेंस कराया था, तो मेरे को उनसे बात करनी पड़ेगी कि मैंने जो टेन्योर आपने जो दिया था वो टोटली मैं पे कर चुका हूँ, फिर भी एक दो ईएमआई डिडक्ट हो गई है। तो उस केस में जो अमाउंट है वो आपका एक्स्ट्रा जो भी गया है उनके तरफ, वो आपको रिफंड आ जाता है। यहाँ पर बैंक आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। बैंक आपकी तब हेल्प कर पाएगी जब आपने उसी बैंक से फाइनेंस कराया हो। जैसे एचडीएफसी से आपने फाइनेंस कराया तो एचडीएफसी के पास ही आपको जाना होगा। और अगर आपने बजाज से लोन लिया हुआ है और ईएमआई डिडक्ट हो रही है एचडीएफसी, तो एचडीएफसी यहाँ पर आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको बजाज से बात करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही जो है आपका नेट मैंडेट कराया होगा, जहां पर उन्होंने बताया होगा कि इतने मंथ का टेन्योर है, इतने का लोन है। वो सारा बैंक के सिस्टम पे अपडेटेड रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ एरर की वजह से आपका अगर एक दो महीने का ईएमआई डिडक्ट हो भी जाता है तो उस केस में आपको वो रिफंड मिल जाएगा, आपके सिविल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपने टेन्योर जो आपने कंप्लीट किया, टाइमली किया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो अमाउंट है बजाज वो आपको रिफंड कर देगा, चाहे होम क्रेडिट से हो चाहे कहीं से भी हो, तो वो रिफंड आपके पास आ जाएगा। दूसरा, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल लोन ले रखा है या मैंने किसी भी तरीके का लोन लिया, मैं टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि जो मेरा ईसीएस लगा हुआ है वो क्लोज हो जाए ताकि जो चार्जेस लग रहे हैं वो चार्जेस से मैं बच सकूं। तो इस तरीके का कोई भी दोस्तों प्रोसेस नहीं है कि जहां पर आपका ईसीएस जो भी लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं उसको क्लोज करवा दूं या उसे बंद करवा दूं या स्टॉप करवा दूं, तो इस तरीके का कोई भी प्रोसेस नहीं है। जो आपका जिससे भी आपने फाइनेंस कराया और जिस बैंक से आपकी ईसीएस जो टाइमली पेमेंट जा रही है 1 तारीख को या 2 तारीख को, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको ना चाहते हुए भी नहीं एक तरीके से क्लोज करा ही नहीं सकते। वो क्लोज सिर्फ तभी होगा जब आपका वो लोन क्लोज होगा या फोर क्लोज होगा। इस दोनों ही सिनेरियो पे जो है आप अपने लोन को क्लोज करा सकते हैं। या तो टोटल ईएमआई आप पे कर दीजिए या बीच में आप फोर क्लोज करवा दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं उस ईसीएस को बंद करवा दूं, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर बैंक ने आपको लोन दिया है, मान के चलिए कि आपने 36 मंथ के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लिया या 4 साल के लिए लिया आपने, और आपका जो टेन्योर था वो खत्म होने से पहले पहले आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप पेमेंट नहीं कर पाए बैंक को, तो आप साथ सोचेंगे कि मैं ईसीएस बंद करवा देता हूं ताकि जो बाउंस चार्जेस या जो भी चार्जेस लग रहे हैं 1500 2000 जो भी चार्जेस होते हैं, 500 चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस ना लगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वहां पर क्या होगा दोस्तों कि आपको या तो फोरक्लोज कराना पड़ेगा या सेटलमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। फोरक्लोज अगर आप कराएंगे, आपने कभी नोटिस किया होगा दोस्तों कि अगर आप कभी आपने ईसीएस नहीं करवाया, मान के चलिए कि आपने ईसीएस नहीं करवा रखा है, आप हर महीने बैंक को जाके 1 तारीख को पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। कभी कभी हमारा क्या होता है कि हम डिले कर जाते हैं, बाउंस चार्जेस वो उस टाइम पे नहीं लेंगे। जब आप फोर क्लोज करवाने जाएंगे दोस्तों, जब आप फोर क्लोज करवाने जाते हैं तब वो सारे चार्जेस आपको जोड़ दिए जाते हैं। तब आपको बोला जाता है सर वो आपका चेक बाउंस हुआ था वो वाला चार्ज, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया था वो चार्ज। तो क्या होता है कि जब 1 तारीख को जो पेमेंट जानी चाहिए थी आपको, बैंक में 1 तारीख को डिपॉजिट करना था, आप भूल गए, तो बैंक नहीं भूलता, बैंक आपको चार्ज लगा देगा 500 या जो भी था, और उसके अगले दिन जाके आप पेमेंट कर देते हैं। तो वो अपडेट तो हो जाएगा कि आपने पेमेंट किया है, लेकिन जो चार्जेस थे वो तब जोड़ दिए जाएंगे जब आप बीच में फोर क्लोज करवाने जाएंगे कि सर ये फोर क्लोज या एनओसी आपको तब मिलेगी जब वो टोटल जो भी इंटरेस्ट के चार्जेस थे वो फिर आपको पे करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों यही बात है कि अगर आपका कोई लोन है और आप उसका टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका ईसीएस जो है मैं बंद करा सकूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिस्टम जनरेटेड रहता है, जितने मंथ का आपका टेन्योर होगा वो वहाँ पर अपडेटेड रहता है। जैसे ही वो आप टोटल पेमेंट कर देते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है, और आप देखते होंगे कि आपको फिर 45 या 30 दिनों के बाद जो है वो आपको एनओसी दे देते हैं कि ये आपका जो है एनओसी है, जहां पर आपको ये लिखा रहता है कि आपने टोटल पेमेंट कर दिया है, किसी भी एनडीएफसी का हो चाहे किसी बैंक का हो, और कोई भी ड्यू नहीं है। दो सिनेरियो यहाँ पर मैंने आपको बताई, और इन दोनों सिनेरियो में जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि मैं किस तरीके से बंद करवा सकता हूँ ईसीएस को जहाँ पर मेरा टोटल पेमेंट जा चुका है, तो वहाँ पर यही है दोस्तों कि जिनसे आपने लोन लिया था आपको उनसे बात करना पड़ेगा, वो आपको रिफंड दे देते हैं, और साथ में साथ आपको एनओसी भी मिल जाएगी। एनओसी ज़रूर लीजिएगा, फिर कल के डेट में ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए और ईएमआई डिडक्ट होने लग जाए। तो एनओसी कम से कम आपके पास रहेगी, तो आप दिखा सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दी है, कोई ड्यू नहीं है, फिर भी मेरे बैंक से अमाउंट क्यों डिडक्ट हो रही है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है, अगर आपका 1-2 महीने का ईएमआई डिडक्ट हो भी जाता है तो वो रिफंड आ जाता है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है और रिफंड आ भी गए। और दूसरा सिनेरियो जहां पर आप सोचते हैं कि मैं अगर लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसे बंद करा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो भी चार्जेस है वो आपसे ही इकट्ठा कर लेंगे बाद में, और आप ही से ही वो ले लेंगे। नहीं अगर आप पेमेंट कर पा रहे हैं तो लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट किस बेसिस पे होता है वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है और आपने कितने महीने तक डिले किया है। उसके बाद यहाँ पर दो केस आएगा, या तो आप फोर क्लोज करवा दीजिए, जो भी चार्जेस बाउंड चार्जेस लगे वो सारा आपको टोटल कैलकुलेट करके बता दिया जाता है, या सेटलमेंट किया जाता है। इस केस में आपके सिविल पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।